प्राइस ऑफ द गुड के बाद आप बता देंगे एन इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे कि डिमांड लॉ में हमने पढ़ा था कि डिमांड जो होती है वो प्राइस का डिक्रीजिंग फंक्शन होती है। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस गिरती है तो डिमांड एक्सपैंड कर जाती है या फैल जाती है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है सप्लाई। सप्लाई में ये होता है कि जब आप प्राइस इंक्रीज़ करते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस गिराते हैं तो सप्लाई घट जाती है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और प्राइस का और इसका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जबकि डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, रेसिप्रोकल होता है। जबकि सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है और इंक्रीजिंग फंक्शन होती है। QS इज़ फंक्शन ऑफ प्राइस, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और आप देखिए कि रिज़र्व प्राइस क्या होती है। रिज़र्व प्राइस ये आमतौर पे MSQ है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है कि दरमियान में आपसे पूछ लिया जाता है। देखें ये छोटा सा है, आपने इसको सिर्फ याद करना है कि ये कम से कम एक्सेप्टेबल काबिल कबूल कीमत है जिस पर सेलर जो है वो विलिंग राज़ी हो जाता है कि अपनी चीज़ को बाज़ार में ले आए। बिलो दिस प्राइस ही कैन रिफ्यूज़ टू सेल। दिस प्राइस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सप्लायर। ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उसकी गुड पेरिशेबल है, यानी कि गल सड़ जाने वाली है, तो फिर वो ज़्यादा देर चीज़ को होल्ड नहीं कर सकेगा। ठीक है। लेकिन अगर उसके पास कोई ड्यूरेबल है, यानी पायदार चीज़ है, तो वो बेशक उसको रोक लेगा जब तक कि उसे सही कीमत ना मिल जाएगी। ऑफ़र्स करें सम टाइम आगे हम पढ़ेंगे कि फिर दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये सवाल आपको इस तरह आ जाता है, व्हाट इज़ मेंट बाय शॉर्ट पीरियड ऑफ सप्लाई, व्हाट इज़ मेंट बाय लॉन्ग पीरियड, व्हाट इज़ मेंट बाय शॉर्ट पीरियड, व्हाट इज़ फिक्स्ड पीरियड। ये सवाल इस तरह भी शॉर्ट में आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड सप्लाई पीरियड, शॉर्ट पीरियड सप्लाई, लॉन्ग पीरियड सप्लाई। तो ये बहुत आसान है, इसको आप इस तरह समझिए कि हमने पढ़ा था क्लास में, कई दफ़ा मैंने ज़िक्र किया है कि जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्रेश मिल्क, फ़िश, ये सब आप ज़्यादा देर तक नहीं संभाल सकते। इनकी शेल्फ़ लाइफ, या आप इनको ट्रीट भी कर लें कोई प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि इनकी ज़िंदगी लंबी कर सकती हैं, इनकी लाइफ लंबी कर सकती हैं, यानी कि इनके डिके का या गलने सड़ने के अमल को डिले कर सकती हैं। तो वो कितना कि इनको डिले करेंगी। इस आप देखते हैं हर पेरिशेबल गुड, यानी कि गल सड़ जाने वाली चीज़ या ख़राब हो जाने वाली की ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। बाज़ पर बहुत छोटी एक्सपायरी डेट होती है, 2-3 दिन की होती है, बाज़ पर हफ्ते की होती है, बाज़ पर 1-1.5 महीने की होती है। इवन मसाला जात पे भी लिखी हुई होती हैं एक्सपायरी डेट्स, क्योंकि ये सब। लेकिन जितनी आपकी एक्सपायरी डेट या आपकी शेल्फ़ लाइफ या पेरिशेबल गुड की लेंथ ऑफ लाइफ छोटी होगी, उतना ही उसका फिक्स्ड सप्लाई होगी। जैसे फ़िश है, पोल्ट्री है, एग्स है, और यानी मीट प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब, इनकी तो कोई शेल्फ़ लाइफ है ही नहीं ना। ये तो आपने 1-2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप होल्ड कर सकते हैं अपने गोदामों में, फिर आपको रिलीज़ करनी पड़ेंगी। तो वो होता है फिक्स्ड सप्लाई पीरियड। फिर शॉर्ट पीरियड सप्लाई वो होती है जिनमें कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स अवेलेबल इन द फिक्स्ड फॉर्म विच इज़ केप्ट इन स्टॉक, वेयर हाउस, farm houses are at any place near the market. Excess capacity of products producing may also help to increase supply. Thus, in short period, supply curve becomes steeper and positively slope. जो फिक्स सप्लाई कर्व है वो तो तकरीबन परपेंडिकुलर या वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगा, थोड़ा सा उसमें टिल्ट होगा या स्टीप होगा, बहुत स्टीप होगा, क्योंकि उसमें तो आपके पास गुंजाइश ही नहीं है, आपने सप्लाई देनी है। लेकिन शॉर्ट पीरियड ये कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपकी टिन पैक हैं,
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे उन चीज़ों की जिनके के ऊपर साल साल भर की डेट्स लिखी हुई होती हैं, आपकी इसमें दवाइयाँ भी आ जाती हैं। बाज़ दवाइयों की ज़िंदगी या उनका ख़राब होने का टाइम या एक्सपायरी टाइम बहुत छोटा होता है, तो वो उनको मेडिकल स्टोर्स वाले भी फ्रिज में रखा होता है उन्होंने, उनको अब ख़ास टेम्परेचर पे रखते हैं तो तब वो रहती हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो वो बनाकर तो अपने वेयर हाउसेज़ में रख लेते हैं, ठीक है, या अपने खेतों पे रखे होते हैं। खेतों पे जो गोदाम बने होते हैं सनतों के साथ या इंडस्ट्रीज़ के साथ, उनके अपने गोदाम होते हैं जो कि करीब तरीन होते हैं मार्केट से। मार्केट में अगर कीमत बढ़ जाए तो वो जो अपनी उन्होंने बना के रखी हुई होती हैं ना फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, वो फटाफट बाज़ार में ले आते हैं और उनको भेज देते हैं। लेकिन इसमें भी आप बहुत बड़ी सप्लाई नहीं देने के काबिल होते। फ़र्ज़ कीजिए बहुत बड़ी डिमांड आ जाती है, लेकिन आप बहुत बड़ी सप्लाई देने की पोजीशन में नहीं हो। आप उतनी ही सप्लाई दे सकते हो जो आपने पीछे वेयर हाउसेज़ में रखी हुई है। लॉन्ग पीरियड सप्लाई में ये होता है कि लॉन्ग पीरियड सप्लाई में अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और वो कीमत नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही और एक ट्रेंड है कि वो बढ़ती ही चली जा रही है, तो फिर क्या होगा कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या करेंगे कि वो फ़र्ज़ कीजिए उनकी एक फैक्ट्री है और वो दूसरी फैक्ट्री लगा सकते हैं 2-2.5 साल के अंदर अंदर, तो वो उसको दे देंगे, उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे। और इसी तरह वो साइज़ ऑफ प्रोडक्शन यूनिट बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। न्यू फर्म्स कैन बी इंस्टॉल्ड एंड वन कैन closed this long period supply curve become flatter, क्योंकि अब ये लॉन्ग पीरियड है, इसमें आप सारी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। आप चाहें तो फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं अगर आपकी डिमांड बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा प्राइस आ रही है और आप मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, और आप चाहें तो फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी चीज़ की डिमांड कम हो गई है तो उसकी प्राइस भी कम होना शुरू हो जाएगी, तो आप उस कारोबार को बंद भी कर सकते हैं। इसकी सादा मिसाल जो है वो ये है कि जैसे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं जो कि मार्केट में अब आनी बंद हो गई हैं। उसकी वजह ये हुई है कि उन प्रोडक्ट्स की कीमत बहुत गिर गई है, तो उनकी सप्लाई पहले कम हुई और फिर उसके बाद उन कुछ बहुत कम, बल्कि अब तो बास ऐसी हैं जो कि बिल्कुल आउट ऑफ मार्केट हो गई हैं। जैसे मोबाइल्स के आने से पहले एक सर्विस हुआ करती थी जो मोबाइल की क्रूड फॉर्म थी, पहली शक्ल थी, उसको पेजर सर्विस कहा जाता था। वो आप अपने बॉडी पर कहीं भी उसको हैंग कर लेते थे, तो जब आप वो ऐसे करती थी कि कंपनी को मैसेज जाता था और कंपनी आगे से आपको फॉरवर्ड करती थी मैसेज रिसिपिएंट को। एक बंदा मैसेज करता था कंपनी को, दूसरा उसे रिसीव करता था, फिर वो उसका जवाब देता था कंपनी को, कंपनी उसे भेजती थी। तो फिर आप देखें कि वो उस वक्त बहुत महंगे मिलते थे, उनकी कीमतें भी ज़्यादा थीं, सप्लाई भी बढ़ रही थी, लेकिन अचानक मोबाइल की टेक्नोलॉजी आ गई, तो वो जो पेजर कंपनियां थीं वो सारों ने बिज़नेस अपना लपेटा और मोबाइल पे चली गई। आपको समझ आई? लॉन्ग पीरियड में आप हर तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट में आप बस वही चीज़ें ला सकते हैं जो कि आपने अपने गोदामों में रखी हुई हैं और आप अच्छी प्राइस का इंतज़ार करके उन्हें रिलीज़ करते हैं। लेकिन फिक्स्ड में आपके पास कोई चांस नहीं होता कि आप प्रोडक्ट को 2-3 दिन से ज़्यादा होल्ड करें, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट, फ्रेश मिल्क और मीट मार्केट, ये तो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। फिर आपके पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई और स्टॉक का अभी भी थोड़ा सा मैंने बताया, ये क्वेश्चन मैंने आपकी पिछले प्रीवियस पेपर्स में भी देखा है, बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है, और ये FAQs में है। आई थिंक कि मेरी ट्यूबलाइट की लाइट आपके
स्क्रीन पे आ रही है। तो मेरा ख्याल है मैं पोजीशन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो लेट मी गिव फ्यू मिनट्स। अब आप देखें डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक।